मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोष अंजलि ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो शुरू करता हूं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूं। सुबह के अभी 9 बज चुके हैं। तो सुबह को ही हम तैयार होके अभी जा रहे हैं। तो आज हम एम्स जा रहे हैं। तो क्योंकि आज वाइफ का डॉपलर भी होना है हाथ का, तो फिस्टुला चलाना है क्योंकि लाइन में इन्फेक्शन होने लग गया है। पिछली बार बुखार आ गया था डायलिसिस पे। तो आज हम एम्स जा रहे हैं क्योंकि अगर अल्ट्रासाउंड करना है, एक बार इनका डॉपलर करना है हाथ का। तो अगर उस पर स्पीड अच्छी आएगी तो उसे चलाना है। तो अगर कम भी आएगी तो कोई उपाय बताएंगे जिससे चलाना पड़ेगा, क्योंकि लाइन निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो अभी अब जा रहे हैं टेम्पो स्टैंड की ओर। तो फिर मिलते हैं आपको। तो एम्स ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। तो अभी डॉपलर के लिए हमने बिलिंग करके जमा कर दिया है पर्चा। तो थोड़ी देर धूप में बैठे हुए हम। तो फिर थोड़ी देर में जैसे नंबर आएगा तो फिर उसके बाद जाएंगे अंदर। तो वाइफ भी बैठी हुई है। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों। मीतू छेत्री है कोई? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है एम्स पे। तो आप देख सकते हैं। तो इस साइड सिटी स्कैन वाले हैं, तो आगे MRI वाले, और जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ अल्ट्रासाउंड वाले। यहाँ आगे लेफ्ट साइड में एक्सरे वाले, सारी चीज़ें ट्रॉमा सेंटर में। दोस्तों दोपहर के 1 बज चुका है। इस टाइम पे हम जा रहे हैं अब खाना खाने। तो यहीं पास पे एक लंगर भी लगता है, गुरु का लंगर। तो आज वहाँ जाएंगे। नेहरू वाले ने दिखाया है। तो डॉपलर का नंबर अभी तक आया नहीं, तो पहले तो अल्ट्रासाउंड वालों का ही होगा, तो उसके बाद फिर डॉपलर वालों का होगा। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी खाना खा के जा रहे हैं आगे। तो बहुत बढ़िया खाना था लंगर में, क्योंकि जब भी वाइफ ने तो पहली बार खाया, क्योंकि ये एडमिट रहते थे अक्सर। तो मैं यहाँ खा लेता था। तो जो भी एम्स में अगर इलाज करा रहे हैं तो भाई दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे से 1:30 बजे 2 बजे तक, जब तक खाना ख़त्म नहीं होता तब तक वो होता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। दोस्तों तो दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। सुबह 10 बजे पहुंच चुके थे, तो अभी तक नंबर नहीं आया है। तो कह रहे कि अभी आधा घंटा और लग सकता है नंबर आने में। तो अभी भी वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। तो अब देखते हैं कितने बजे नंबर आता है। फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:15, क्योंकि अभी 5 बजे ही वाइफ का डॉपलर हुआ। सुबह 10 बजे रिपोर्ट भी नहीं दिखाई आज तो। रिपोर्ट भी नहीं दिखाई। अभी रिपोर्ट लेके फिर आए हैं और डॉक्टर साहब को दिखाना है। वो तो अपन हो गया ना। तो हमने सोचा था सुबह ही आ गए थे जब भी हम, कि 10 बजे से अगर डॉपलर हो जाएगा 3-4 बजे तक सर बैठते हैं तो उन्हें दिखा देंगे। लेकिन अभी 5 बजे हुआ तो सर की तो छुट्टी होगी। तो अब मंडे को हमें दिखाना पड़ेगा। तो अभी अब एम्स से जाते हैं अब कमरे में। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको। तो दोस्तों आज का पूरा दिन हमारा एम्स पर ही लग गया। सुबह 8 बजे कमरे से निकल गए थे हम, तो 10 बजे पहुंच चुके थे। तो उसके बाद भी नंबर आते आते अल्ट्रासाउंड में बहुत टाइम लग गया। जा रहे हैं कमरे की ओर। तो पूरे शाम हो गई दोस्तों। तो आप जा रहे हैं टेम्पो देखने। तो टेम्पो का
फिर वेट करते हैं कि टेम्पो कितने देर में मिलती है। तो अब सीधे मिलूँगा मैं आपको कमरे पे ही। तो कमरे में पहुंच चुके हैं हम। तो अभी रात के 9:30 बज चुके हैं। तो 7 साढ़े 7 बजे हम जेठू जी के कमरे में पहुंच गए थे। तो उन्होंने रोटी वगैरह बना रखी थी, रोटी और रायता। तो खाना आना खा के अभी अपने कमरे में आ चुके हैं। तो फ़ोन की भी बैटरी पूरा लो हो चुका था, स्विच ऑफ हो गया था। तो थोड़ी देर अभी चार्ज लगाने के बाद तो अभी वाइफ अब बच्चे की मालिश कर रहे हैं। तो आजकल वाइफ काफ़ी एक्टिव है और देख लो एक्टिव मैं कब थी। तो आजकल सारा काम में हाथ बटाते हैं और वैसे भी सारे काम यही करते हैं। तो बच्चे की देखभाल रात भर यही करते हैं आजकल। तो कुछ बर्तन वगैरह रह रहे हैं तो मैं अभी धो देता हूँ, क्योंकि फिर रात को एक तो गंदे बर्तन अच्छे भी नहीं लगते, और सुबह क्योंकि हमें जल्दी एम से गए तो धोने का टाइम मिला नहीं, तो जल्दी से मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेता हूँ। तो आज जो डॉपलर हुआ था तो वो इतना लेट हो गया, शाम को 5 बजे हुआ। जब तक जो ओपीडी में सर देखते हैं तो उनकी छुट्टी हो गई थी। वो 4 बजे तक लास्ट बैठते थे। तो अब मंडे में ही दिखाना पड़ेगा वो रिपोर्ट, क्योंकि वो रिपोर्ट अगर वो कह देंगे कि फिस्टुला चलाओ तो फिस्टुला चलेगा, तो फिर इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं रहेगा। तो अब जल्दी से मैं भी बर्तन वगैरह रह रहे उन्हें धो देता हूँ। तो कुछ कपड़े तय लगाने हैं वो लगा लेता हूँ, तो फिर मिलूँगा उसके बाद। तो बर्तन वर्तन धोने के बाद कपड़े वगैरह तय लगा लिए। तो अब मैं भी सो जाता हूँ, वाइफ भी सो गए हैं और बच्चा भी सो गया है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो जल्द मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।